Hey viewers, good morning. This is Manu Sharma. Welcome back to my channel Educating Hand, the only channel where you do more practice and get more. To continuing this practice, today we will solve exercise number C from classroom assignment 38 from BBC Compacta from 6th standard. So without wasting much time, let's get started. Exercise number C. Rewrite the following sentences by changing the gender and you will have to make some other changes too. आपको क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो भी जेंडर आपको जेंडर नाउन्स हैं उनको चेंज करना है। इट मीन उनका जो जेंडर है वो आप चेंज करेंगे और दूसरे कुछ चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं। एक्चुअली क्या था, जो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने जेंडर ही चेंज किए थे, वहाँ पे आपको वर्ड में गिवन था, यानी आपको वर्ड गिवन था। जैसे गॉड आपको दिया था, आपको गॉडेस लिखना था, फॉक्स का विक्सन करना था, क्लियर, डॉटर का सन था, तो वो वर्ड्स में थे, वो इजी थे। यहाँ पे आपको जेंडर चेंज करना, बट सेंटेंसेस हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोनाउंस के, वर्ब्स के चेंजेस आपको साथ में करने पड़ जाते हैं। और वो आप कैसे करेंगे अगर एग्जाम में आपको इस तरह की एक्सरसाइज आती है? तो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस नंबर 1, हर हस्बैंड इज़ अ टीचर। उसके जो हस्बैंड है वो टीचर है। पहले तो मैं आपको ये वाले नाउंस अंडरलाइन करती हूँ जो आपको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे आपको हस्बैंड जो है इसका जेंडर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं हस्बैंड का आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हस्बैंड है उसका जो जेंडर है वो है वाइफ। ठीक है, अब जब वाइफ है तो उसको हर तो सूट नहीं, क्योंकि हर आप यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे अब हर, जब मैं वाइफ लिखूंगी तो उसकी पत्नी यानी स्त्री की तो किसी फीमेल की तो पत्नी हो नहीं सकती, क्योंकि वो एक खुद फीमेल है। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे हर को हिज में चेंज करना होगा। तो हिज हस्बैंड, हिज वाइफ इज अ टीचर। क्लियर? तो ये वाले जो चेंजेस हैं, इस तरह के चेंजेस आपको करने होंगे। ये वाले चेंजेस की हम बात कर रहे थे। नाउ द लॉइन स्प्रिंग एट द काउ। लॉइन जो है वो स्प्रिंग हुआ काउ के ऊपर। अब देखिए, एक तो लॉइन और काउ, इन दोनों को आपको चेंज करना है। तो मैं पहले बता दूं, लॉइन का लॉइनस और काउ का है बुल, ये आपको चेंज करना है। द लॉइनस स्प्रिंग एट द बुल। क्लियर? अभी आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 3, द हंटर एम्ड एट द टाइगर बट मिस्ड द एम। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आपको क्या चेंज करने होंगे? एक तो हंटर आपका नाउन है, इसको आप चेंज करेंगे, टाइगर को करेंगे। ठीक है, तो हंटर का तो हंट्रेस हो गया, टाइगर का हो गया टाइग्रेस। नाउ द हंट्रेस एम्ड at the tigress but missed the aim. Got it? Now sentence number 4, the governor was the son of Mr. Hampton. जो गवर्नर है वो मिस्टर हैम्पटन का बेटा था। अब यहाँ पे आपको गवर्नर और सन, इनको चेंज करना है। देखिए, सन का तो आपको मालूम है डॉटर। अब जो गवर्नर है, मॉडर्न टाइम में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स में आपको बता दूँ, ये जो गवर्नर है ये अब कॉमन जेंडर में आपका आ गया है। इट मीन्स ये आप, ये रेफर करता है इधर या तो आपका मेल और फीमेल। ठीक है, दोनों के लिए यूज़ होगा। लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पे, क्योंकि हमें जेंडर चेंज ही करना है, तो गवर्नर का आप गवर्नेंस चेंज करेंगे। क्लियर? दोनों ही बातें मैंने आपको बता दिया कि गवर्नर जो है वो एक कॉमन है, यानी आप मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चेंज करने, तो आप गवर्नर को गवर्नेंस में चेंज कीजिए, द गवर्नेंस वॉज द। अब सन को, अब गवर्नर से वो फीमेल हो गया तो अब सन तो होगा नहीं, ऑब्वियसली वो डॉटर होगा। डॉटर ऑफ मिस्टर हैम्पटन। क्लियर? नाउ सेंटेंस नंबर 5, द ब्राइड ग्रूम इज अ सन ऑफ अ काउंट। अब ब्राइड ग्रूम जो है वो काउंट का बेटा है। तो आपको क्या चेंज करना है? एक तो ब्राइड ग्रूम, सन एंड काउंट। तो ब्राइड ग्रूम जो होता है वो दूल्हा होता है, आप इसको चेंज कीजिए ब्राइड में, सन को चेंज कीजिए डॉटर, एंड काउंट को कीजिए काउंटेस में। द ब्राइड, क्योंकि अब ये फीमेल हो गया, अब वो हो गई
daughter is the daughter of a countess. क्लियर? ये 5 सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 6. द ड्यूक वॉन्ट्स टू सी हिज डॉटर. ड्यूक जो है वो अपनी डॉटर को देखना चाहता है. अब यहाँ पे आपको कौन कौन से जेंडर्स जो है नाउन की जेंडर्स चेंज करने हैं. एक तो ड्यूक एंड डॉटर. ड्यूक का है डचेस, डॉटर का सन. अब ये भी हमने किया है. द डचेस wants to see. अब देखिए यहाँ पे हिज नहीं आएगा क्योंकि अब ये फीमेल हो गया, तो आपको यहाँ पे हर में चेंज करना होगा. एंड सन इज चेंज्ड इनटू डॉटर इज चेंज्ड इनटू सन. क्लियर? शी इज़ अ विडो, हर हस्बैंड डाइड 2 years अगो. वो एक विडो है और उसके हस्बैंड 2 साल पहले मर चुके हैं. अब देखिए विडो जो है, विडो एक वो फीमेल है जिसके हस्बैंड नहीं है, तो यहाँ पे इसको चेंज करना है. एक तो मुझे विडो, वो होगा विडोअर. ठीक है, हस्बैंड को चेंज करूँगी मैं वाइफ में. अब जब मैं विडोअर कर दूँगी इट मीन्स वो एक मेल हो जाएगा, तो उसको शी प्रोनाउंस सूट नहीं करेगा, तो मुझे इसको ही करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे ही इज़ अ विडोअर. अब यहाँ पे अब क्योंकि मैं वाइफ करूँगी तो उसको हर सूट नहीं करेगा, तो मुझे इसे हिज में चेंज करना होगा. हिज वाइफ डाइड 2 years अगो. क्लियर? तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो आपको करने पड़ेंगे. नाउ सेंटेंस नंबर 8. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ अ काउंट. वो ग्रैंडसन जो है किसका है? काउंट का. अब यहाँ पे आपको काउंट और ग्रैंडसन को चेंज करना होगा. काउंट का भी हमने किया है काउंटेस, और ग्रैंडसन को आप ग्रैंड डॉटर में चेंज करेंगे. अब क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा तो वो फीमेल है, तो उसको ही सूट नहीं करेगा, आपको शी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे शी टोल्ड मी दैट शी, अगेन शी was the granddaughter of a countess. Clear? Now 9th. The landlord, my landlord has a large numbers of cocks, cows, dogs, he goats and horses. मेरे लैंडलॉर्ड्स के पास ये इतने सारे एनिमल्स हैं, तो आपको चेंज करना है सभी को. लैंडलॉर्ड को भी चेंज कीजिए आप लैंडलेडी में. माई लैंडलेडी हैज़. अब देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं सिर्फ इन्हीं को लिख रहा हूँ. आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे. कॉक्स को आप चेंज कीजिए हैंस में, काउस बुल्स में, डॉग्स के लिए आप लिखें बिचेस, ही गॉट को शी गॉट्स में, एंड हॉर्स इज चेंज्ड इनटू मेयर्स. क्लियर? तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया. एंड द लास्ट वन इज माई मदर इज अ डॉक्टर बट हर ब्रदर इज एन इंजीनियर. तो आपको मदर को चेंज करना है, ब्रदर को वेरी सिंपल. मदर के लिए आप यूज करेंगे फादर. माई फादर इज अ डॉक्टर बट, अब देखिए क्योंकि वो मेल हो गए तो उसको हर सूट नहीं करेगा, यहाँ पे आप हिज यूज करेंगे. बट हिज सिस्टर इज एन इंजीनियर. क्लियर? तो ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर सी. आपने देखा किस तरीके से आपको अगर सेंटेंसेस में जेंडर चेंज करने हैं तो आप इस तरीके से चेंज करेंगे. आई होप दिस एक्सरसाइज मोस्ट हैव बिकम क्लियर टू यू. रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में करेंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेटिंग हैंड टू गेट मोर सच वीडियोज़. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. टिल देन गुड बाय.